चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एंड एज यू रिमेंबर, एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या किया था। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया और नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बाद हमने ये किया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू होता है जिसमें एक न्यूरोग्लायल सेल होती है और एक न्यूरॉन होती है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको हम कहते हैं, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम आज उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टुडे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरॉन जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं उस न्यूरॉन के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। ये जो न्यूरॉन है जिसको हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नर्व सेल। मतलब आज बेटा हम पूरी एक सेल का ही स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जो भी हम डायग्राम बनाने वाले हैं वो पूरी एक सेल का है, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो देखो बेटा। एक जो न्यूरॉन होती है, ठीक है, एक न्यूरॉन यानी एक नर्व सेल, हमारे ब्रेन के अंदर की एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये सेल में बेटा दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सेल का मेन पार्ट होता है जिसको हम सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही हम कहते हैं साइटोन। इसका ही बेटा एक और नाम है सोमा, इसका ही एक और नाम है पेरिकैरियन। पेरिकैरियन, ठीक है। तो एक पार्ट है इस सेल का सेल बॉडी और साइटोन और सोमा और पेरिकैरियन। एंड इस मेन पार्ट से बहुत सारे प्रोसेसेस बाहर निकले हुए हैं। ऐसे सेल में से कुछ कुछ प्रोसेसेस बाहर निकले हुए, अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे। उनको हम कहते हैं बेटा सेल प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? सेल प्रोसेसेस। एंड दीज सेल प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूराइट्स। सेल प्रोसेसेस को ही कहते हैं बेटा न्यूराइट्स। आप सारे वर्ड्स पे ध्यान देते जाना, मेमोराइज करते जाना, ताकि स्ट्रक्चर में बहुत इजी हो जाए आपके लिए। तो देखो न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात है और उसके प्रोसेसेस को कहते हैं न्यूराइट्स, ठीक है। एक जैसे सुनने में सिमिलर हैं ये सारे वर्ड्स, एन से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको ऑप्शंस पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इन सारे वर्ड्स पे अच्छे से फोकस रखेंगे कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। नाउ दीज न्यूराइट्स और सेल प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ प्रोसेसेस होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, या तो डेंड्राइट हो या तो एक्सॉन हो, ये दोनों ही प्रोसेसेस तो हैं। तो डेंड्राइट्स भी न्यूराइट्स हैं, एक्सॉन भी न्यूराइट्स हैं। बट ये जो सेल प्रोसेसेस हैं ये थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डेंड्राइट्स बेटा छोटे होते हैं, दीज आर स्मॉल, एंड एक्सॉन इज लॉन्ग। These are smaller and these are numerous in number. Dendrites छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, many in number. But axon is long and single, ठीक है। ये इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल एक्सॉन रहती है, एंड पे जाके हल्की सी ब्रांचिंग होती है इसमें। डेंड्राइट्स बेटा ब्रांच्ड होते हैं, डेंड्राइट्स में ब्रांचिंग होती है, बट एक्सॉन अनब्रांच्ड होते हैं, अपनी एंडिंग पे हल्का सा ब्रांच करते हैं, जो अभी हमें स्ट्रक्चर में देखेंगे वैसे ये अनब्रांच्ड होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, दे आर द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज। न्यूरॉन का काम क्या है? नर्व इम्पल्स कंडक्शन करना, मतलब मैसेज को अगले न्यूरॉन पे पहुंचाना, या जो मैसेज आया उसको यहाँ मसल पे पहुंचाना। तो मैसेज को ट्रेवल करना है न्यूरॉन से। मैसेज को जो ट्रेवल करना है उस मैसेज को कैच कौन करता है? जैसे मैंने कोई गर्म सामान टच किया, हाथ हटाया, तो यहाँ पर स्किन में जो बॉडी के अंदर यहाँ पर न्यूरॉन्स होंगी, उसकी डेंड्राइट्स होंगी। डेंड्राइट्स ही मैसेज को कैच करती हैं कि स्टिमुलस है। अगर लेट्स से हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस, तो वो स्टिमुलस, वो मैसेज कैच कौन करेगा? यहाँ के न्यूरॉन की डेंड्राइट कैच करेगी। सो डेंड्राइट्स आर द रिसीवर्स ऑफ द मैसेजेस। और डेंड्राइट के बाद वो मैसेज सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन पे जाता है, और एक्सॉन ही उसको नेक्स्ट न्यूरॉन पे या फिर मसल पे ट्रांसमिट करता है। तो एक्सॉन क्या करता है? मैसेज को आगे पहुंचाता है, ट्रांसमीटर का काम करता है। ट्रांसमीटर, इट ट्रांसमिट्स द मैसेज, ठीक है। तो डेंड्राइट्स आर द रिसीवर्स एंड एक्सॉन इज द ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज, और ये दोनों ही न्यूराइट्स होते हैं, राइट। देखो डेंड्राइट क्योंकि मैसेज को कैच कर रहा है, हम इसको एफरेंट प्रोसेस कह सकते हैं, एफरेंट प्रोसेस, ठीक है।
और एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा है, इसको हम इफरेंट प्रोसेस कह सकते हैं, इफरेंट प्रोसेस। ये एफरेंट वर्ड आप पढ़ते रहते हैं, जैसे एफरेंट आर्ट्रियोल जो आता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल है, जो वापस निकल के जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। जो कैच कर रहा है डेंड्राइट वो एफरेंट प्रोसेस, जो मैसेज को आगे पास कर रहा है वो इफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे एफरेंट वर्ड का हम यूज करते हैं, राइट। एक्सॉन का ही बेटा दूसरा नाम होता है नर्व फाइबर, एक्सॉन को ही कहते हैं नर्व फाइबर। ध्यान रखना, आप इसको नर्व नहीं कह सकते हो। नर्व हमने क्या बात की थी, पीएनएस में नर्व होती है, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे कि नर्व एक्चुअल में क्या होती है। तो सब वर्ड्स में डिफरेंस है, न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही बात है, उसके प्रोसेसेस को न्यूराइड कहते हैं, और उसकी सिर्फ एक्सॉन वाले पार्ट का ही दूसरा नाम है नर्व फाइबर, एंड नर्व इज डिफरेंट। सारे वर्ड्स हम करेंगे। पहले ये जो हमने लिखा है हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में बना के देखते हैं। बेसिकली हमको एक सेल बनानी है, उस सेल में हमको 3 चीजें दिखानी है, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक है। साथ में अच्छे से स्ट्रक्चर समझ के बनाएंगे और फिर यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक को। ये देखो, सबसे पहले बनाते हैं बेटा, हम बोल रहे हैं 3 चीज़ें बनानी है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, राइट। सेल बना रहे हैं एक, जिसमें ऐसा मान लो कि ये एक सेल की मेन बॉडी है, और इस मेन बॉडी से ऐसे देखो ये सारे प्रोसेसेस बाहर निकले हुए हैं, और इसी मेन बॉडी से एक लॉन्ग प्रोसेस बाहर निकल रहा है, दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर ये कई सारे छोटे प्रोसेसेस बाहर निकले हुए हैं विच आर ब्रांच्ड। ठीक है, ये छोटे प्रोसेस हैं बेटा। देखो सेल बॉडी से ये वाले जो प्रोसेस निकले हुए हैं ये छोटे हैं, ये ब्रांच्ड हैं और कई सारे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ये जो प्रोसेसेस अभी मैं बना रही हूँ ना, दीज आर डेंड्राइट्स, these are many in number, these are smaller and these are branched, and these are going to catch the message, these are going to act as the receivers। और इसी सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है, इससे बहुत सारे प्रोसेस निकले हैं, कई सारे तो छोटे डेंड्राइट्स निकले और एक लंबा एक्सॉन निकला है। ये एक्सॉन बेटा जब खत्म होने जाता है ना, वहां पर बस हल्का सा ब्रांच्ड हो जाता है, एल्स ये अनब्रांच्ड होता है। जहाँ पर ये ख़त्म होता है बेटा, वहाँ पर ये लगाता है ऐसे बड़े बड़े नॉब्स, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, छोटे छोटे ऐसे बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। एंड इन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। अभी इतने की लेबलिंग करते हैं अपन ने क्या क्या बनाया अभी तक। देखो ये हमने बनाया बेटा डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट, राइट। दिस इज सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी और साइटोन, एंड दिस पार्ट इज एक्सॉन, दिस पार्ट इज एक्सॉन, ठीक है। लेट्स से हम यहीं पर डेंड्राइट भी लिख देते हैं, दिस इज डेंड्राइट, ठीक है। तो हमने 3 मेजर पार्ट यहां पर लिख लिए। डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहां से डेंड्राइट हटा देते हैं। डेंड्राइट हो गया, साइटोन हो गया और एक्सॉन हो गया। एक्सॉन जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग पर क्या रखा हुआ है बेटा, एक्सॉन एंडिंग पर रखा है साइनेप्टिक नॉब, दिस इज साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या रखा हुआ है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर है साइनेप्टिक वेसिकल,
साइनैप्टिक वेसिकल। साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। देखो नाम से ही पता चल रहा है न्यूरॉन का जो मैसेज है उसको आगे ट्रांसमिट करने वाला है ये न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में होते क्या है? दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सम केमिकल्स। ये क्या है बेटा? कुछ केमिकल्स हैं जिनको हमने मैसेज जो न्यूरॉन से आएगा, ये न्यूरॉन जो मैसेज लेके आएगी उसको आगे पहुंचाने के लिए केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स निकल के किसी मसल को या नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज देते हैं, तो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं आगे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में पैक किए गए हैं और साइनेप्टिक वेसिकल साइनेप्टिक नॉब पे रखे हैं। साइनेप्टिक नॉब कहाँ पर सिचुएटेड है? एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग को ही हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन जब एंड होता है ना बेटा, जहाँ पर उसका एंड आता है, जहाँ पे उसका टर्मिनल आता है, वहाँ पर बस वो थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है, एल्स वो वैसे अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, ये पूरी एक सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक सेल है। तो इस सेल की एक न्यूक्लियस होगी और वो सेल बॉडी में रखी होती है। ये हमने सेल बॉडी में इस सेल की, इस न्यूरॉन की न्यूक्लियस बना दी। इसके अलावा एक और चीज़ जो उसमें प्रेजेंट होती है दैट इज निसल्स ग्रैन्यूल्स। छोटे छोटे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जो यहाँ सेल बॉडी में रखे हुए हैं। और इसके अलावा बेटा ध्यान देना, ये ग्रैन्यूल्स इसके अलावा डेंड्राइट्स के अंदर भी रखे हुए हैं। ये ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं हमको? ये ग्रैन्यूल्स मिलते हैं हमको सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं इनको। ठीक है, इसी चीज़ को अपडेट करते हैं अपने इसमें। हमने किया कि ये जो साइटोन है इसी में सेल की न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? ये पूरा एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोन में। और इसके अलावा बेटा साइटोन में और डेंड्राइट में क्या प्रेजेंट है? निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोन एंड डेंड्राइट, बट दे आर नेवर प्रेजेंट इन एक्सॉन। वो एक्सॉन में नहीं होते, साइटोन में और डेंड्राइट में होते हैं। अगर आपको बाई चांस से दोनों एक साथ ना मिले, एक ही को चूज करना पड़े, तो आप प्रायोरिटी देंगे साइटोन को कि निसल ग्रैन्यूल साइटोन में होते हैं। बट बेस्ट आंसर है साइटोन प्लस डेंड्राइट। अगर आपके पास वो ऑप्शन होगा तो आप उसको ही टिक करेंगे, साइटोन प्लस डेंड्राइट। व्हाट आर दीज निसल ग्रैन्यूल्स? ये होते क्या हैं? निसल ग्रैन्यूल्स आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है? जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका होता है। सो ये RER और राइबोसोम के बने होते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। दैट इज वाई निसल ग्रैन्यूल इज डूइंग द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कर रहे हैं बेटा? ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने हुए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और साइटोन और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बात आपको इसके लिए याद रखनी है निसल ग्रैन्यूल्स के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट बात पे। ये निसल ग्रैन्यूल्स हमने बना दिए, न्यूक्लियस बना दिया, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन बना दिया। देखो अभी आपने क्या किया कि डेंड्राइट्स आर द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज एंड एक्सॉन इज द ट्रांसमिटर ऑफ द मैसेज। तो मैसेज हमेशा कैच कौन करेगा? मैसेज कैच करेगा बेटा डेंड्राइट। और डेंड्राइट मैसेज कैच करके किसको बताएगा? साइटोन को बताएगा। डेंड्राइट मैसेज करके कैच करके किसको बताएगा? ये सारे रिसीवर्स हैं। मैसेज रिसीव करके कहाँ आएगा? साइटोन में, और साइटोन के बाद एक्सॉन में। इसीलिए मैसेज का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? डेंड्राइट टू साइटोन टू एक्सॉन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स यानी मैसेज। मैसेज का डायरेक्शन ये होगा बेटा। कभी भी एक्सॉन मैसेज को कैच नहीं करेगा। कभी भी मैसेज इधर से ट्रैवल करके इधर नहीं निकलेगा, हमेशा मैसेज इधर से इधर ही आएगा। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होगा? डेंड्राइट टू साइटोन टू एक्सॉन। इट विल नेवर बी फ्रॉम एक्सॉन टू साइटोन टू डेंड्राइट। कभी भी इस डायरेक्शन में मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। बेटा ये एक्सॉन है, एक्सॉन है। एक्सॉन की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको तुम एक्सोलेमा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा लेमा है ना, इसको एक्सोलेमा कह दो। ठीक है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म तो भरा ही हुआ होगा पूरे सेल में। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसको आप एक्सोप्लाज्म कह दो। एक्सोप्लाज्म
प्लाज्म, इसके अंदर जो साइटोन भरा हुआ है दैट इज एक्सोप्लाज्म, एंड इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन का दैट इज एक्सोलेमा। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक्सॉन, ठीक है। दिस इज एक्सॉन, कहीं पर भी आप लेबल कर सकते हैं एक्सॉन को, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसे लेबल किया था एक्सॉन, डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है बेटा। ये साइटोप्लाज्म तो पूरी सेल में होगा, इसलिए यहाँ पर भी होगा, सब जगह पे होगा साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को हम क्या कह सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म, वी कैन कॉल इट एज न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं। अब एक और सेल याद करो हमने बनाई थी, एक और सेल बनाई थी हमने एक्सॉन के ऊपर, श्वान सेल। हमने बोला था श्वान सेल पीएनएस में होती है और माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दोनों पे होती है। एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन पे वो क्या करती है, माइलिन का सिक्रीशन करती है। हम मान लेते हैं कि हमने ये जो न्यूरॉन बनाई है ये पीएनएस की है, और हम मान लेते हैं कि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, तो मतलब इसके ऊपर श्वान सेल होगा। श्वान सेल कैसे प्रेजेंट होता है बेटा, लेट्स से दिस इज द एक्सॉन, ये एक एक्सॉन है, तो इसके ऊपर श्वान सेल ऐसे चढ़ी रहती है, एक श्वान सेल, दूसरी श्वान सेल, तीसरी श्वान सेल। तो जितनी एक्सॉन की लेंथ होती है ना, उस पर श्वान सेल ऐसे चढ़ी हुई है एक एक करके। यानी कि यहाँ पे ये जो सेल मैं बना रही हूँ ना, ये एक श्वान सेल है, ठीक है। ये एक्सॉन पर दूसरी श्वान सेल है, समझ गए। मैंने अभी तक 4 श्वान सेल नहीं 2 श्वान सेल बनाई है, ठीक है। सिमिलरली ये तीसरी श्वान सेल है, नेक्स्ट श्वान सेल, और फिर नेक्स्ट श्वान सेल। आप जितना बड़ा डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी श्वान सेल दिखा सकते हैं। बेटा ये एक अलग सेल है तो इसका अपना खुद का साइटोप्लाज्म होगा, ये अपनी अलग सेल है एक, इसका खुद का अपना साइटोप्लाज्म होगा। अब इसका साइटोप्लाज्म तुम इसके अंदर थोड़े बनाओगे, एक्सॉन के अंदर, वो सेल इसके चारों तरफ है तो उसका साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ होगा। बेटा हुआ क्या, ये सेल है तो चारों तरफ, पर हमने इसको ऐसे कट कर दिया है, इसलिए हमको सिर्फ ऊपर और नीचे, हमने इस न्यूरॉन को ऐसे कट कर दिया है। तो सेल ऐसे चढ़ी हुई थी, ऐसे कट किया तो हमको सिर्फ ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है, तो ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ श्वान सेल, ये हो गई साइटोप्लाज्म ऑफ श्वान सेल। और न्यूक्लियस भी तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, न्यूक्लियस भी बनाओगे। और ये एक सेल है तो एक ही साइड न्यूक्लियस बनाओ, इधर इधर बना लो या फिर इधर बना लो, किधर भी बना लो, बस एक ही साइड बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। और उसके अलावा क्या लिख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, प्लाज्मा लेमा ऑफ श्वान सेल। और याद करो बेटा, श्वान सेल की प्लाज्मा लेमा को हमने क्या याद किया था, न्यूरी लेमा। सो दिस इज द न्यूरी लेमा, ठीक है। अब जाके श्वान सेल कंप्लीट हुई है। ये रहा, ठीक है। अब जाके श्वान सेल कंप्लीट हुई है और ये पूरा मिला के, पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के हो जाएगा बेटा श्वान सेल। और श्वान सेल को ही हम और क्या कह सकते हैं, न्यूरी लेमोसाइट और श्वान सेल, ठीक है।
इतनी चीज हो गई। अब श्वान सेल का काम क्या है? श्वान सेल का काम है माइलिन सिक्रीट करना। तो ये माइलिन सिक्रीट की है उसने, ये माइलिन सिक्रीट की है। तो ध्यान दे रहे हो तुम, इसने माइलिन को अपने बाहर नहीं अपने अंदर सिक्रीट किया है। मतलब ये एक्सॉन के ऊपर चढ़ा हुआ है, अपने अंदर माइलिन सिक्रीट करता है, यानी कि इस एक्सॉन के बाहर, एक्सोलेमा के बाहर माइलिन सिक्रीट करता है। अब चारों तरफ सिक्रीट करता है, दो साइड नहीं होती है, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन होती है, फिर चारों तरफ माइलिन, फिर चारों तरफ माइलिन। वो तो हमने ऐसे कट कर दिया इसलिए हमको माइलिन सिर्फ ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ है। श्वान सेल अपने अंदर माइलिन को सिक्रीट करेगा, ठीक है। माइलिन के बारे में देखते हैं बेटा। ये है माइलिन शीथ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइलिन शीथ वाइट कलर का होता है, इसीलिए जिस एक्सॉन के ऊपर माइलिन चढ़ा होता है वो एक्सॉन वाइट कलर की दिखती है। जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पे माइलिन चढ़ा होता है उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं, और उसकी एक्सॉन वाइट कलर की दिखाई देती है, यानी उसकी नर्व फाइबर वाइट कलर की दिखाई देती है, बिकॉज एक्सॉन का ही तो दूसरा नाम है नर्व फाइबर। तो जिस न्यूरॉन की एक्सॉन पे माइलिन चढ़ा होगा वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी, वो माइलिनेटेड एक्सॉन होगी, और उसमें वो जो उसकी एक्सॉन होगी वो वाइट कलर की दिखाई देगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द माइलिन। और ये माइलिन बेटा इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। मतलब माइलिन जहां पर भी होता है वहां पर आयंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है एक्सोलेमा से। अब तुम बोलोगे क्या हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है? बहुत माइनर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेटा। क्या है मैसेज, यहां से यहां तक आने के लिए आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज होता है तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ छोटे छोटे सर्किट्स फॉर्म होते हैं, और उसी तरह आयंस के एक्सचेंज को आगे बढ़ाते बढ़ाते छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते बनाते मैसेज वहां से यहां तक आता है। बट जहां पर माइलिन होगा वहां पर ये काम नहीं हो सकता। तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? बहुत अच्छी बात है। कैसे? देखो, मैसेज का एक्सचेंज देखो यहां पर होगा, मैसेज का एक्सचेंज सी यहां पर होगा। अब यहां माइलिन आ गया तो मैसेज सीधा जंप करके यहां पहुंच जाएगा, फिर मैसेज सीधा जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो एक कोई धीरे धीरे चल चल के जा रहा है, एक कोई जंप करके जा रहा है। कौन फास्ट पहुंचेगा? जो जंप करके जा रहा है उसी स्पीड में। तो इसीलिए अगर मैसेज चलने की जगह, पूरी एक्सॉन में चलने की वजह, माइलिन होने की वजह से जंप कर करके आगे जाता है तो कंडक्शन फास्ट हो जाता है। यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर देन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है। एंड बिकॉज ये हम पीएनएस की न्यूरॉन बना रहे हैं जिसमें श्वान सेल है, तो माइलिन शीथ का सिक्रीशन किसने किया है? श्वान सेल ने किया है, ठीक है। श्वान सेल का काम क्या है? यहां पर माइलिन का सिक्रीशन करना इस जगह पर, क्योंकि ये पीएनएस की माइलिनेटेड न्यूरॉन बना रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं लास्ट चीज पे कि कहां, जहां उस जगह पर जहां पर ये मैसेज क्रॉस हो सकता है, जहां पर हमने माइलिन नहीं बनाया है। ये देखो, ये वाली जगह, ये वाली जगह, दिस स्पेस। देखो इतनी दूर पे बेटा माइलिन नहीं है ना, इतनी दूर पे माइलिन नहीं है। तो इस जगह को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर, रणवीर नहीं बेटा, रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर वो जगह है बेटा जहां पर माइलिन इज एब्सेंट, माइलिन इज एब्सेंट। और माइलिन क्या था? माइलिन था इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर वहां नहीं है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जंप करके आ सकती है और वहां पर आयंस क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। उस जगह को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जहां से मैसेज क्रॉस हो सकता है, जहां माइलिन नहीं है, जहां इंसुलेटर नहीं है, जहां कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। माइलिन नहीं है उसका मतलब ये थोड़े बेटा कि वहां पर एक्सोलेमा भी नहीं है। एक्सोलेमा तो पूरे पे है, पिंक कलर से देखो जो बना रखा है, यानी यहां पर एक्सोलेमा इज प्रेजेंट। एक्सोलेमा एब्सेंट नहीं बोलोगे, एक्सोलेमा इज प्रेजेंट, बट वहां पर माइलिन नहीं है। अब तुम बोलोगे कि मतलब मैम माइलिन इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पे क्या पता श्वान सेल नहीं होगी, श्वान सेल नहीं होगी तो वहां माइलिन नहीं आया होगा। नहीं 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 नहीं, मैम ने ऐसे थोड़े ऐसे बनाया है। ये देखो मैंने ये श्वान सेल के कोने यहां तक पहुंचाए हैं बेटा, देख रहे हो ना,
यानी न्यूरीलेमा तो यहाँ होती है, बस वो अपने कोनों कोनों में माइलिन सिक्रेट नहीं करती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये पूछता है कि यहाँ पर न्यूरीलेमा नहीं होगा क्या, तुम बोलोगे न्यूरीलेमा इज प्रेजेंट, नोड्स ऑफ रेनवियर पे एक्सोलेमा तो होगी ही और माइलिन तो नहीं ही होगी और न्यूरीलेमा होगी। बच्चे क्या करते हैं, जनरली ऐसे याद करते हैं कि वहाँ पर श्वान सेल नहीं होगी यानी न्यूरीलेमोसाइट नहीं होगी, दैट मीन्स न्यूरीलेमा नहीं होगी तभी तो वहाँ माइलिन नहीं है। नहीं बेटा, यहाँ न्यूरीलेमा होती है पर यहाँ कोनों कोनों में इसने माइलिन सिक्रेट नहीं कर रखा है। उस जगह को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं जहाँ पर माइलिन नहीं है पर वहाँ पर न्यूरीलेमा होती है और वहाँ पर एक्सोलेमा प्रेजेंट होती है, राइट। तो दिस इज नोड्स ऑफ रेनवियर एंड नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, जिसमें हमने देखा डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा वो समझा, मैसेज यहाँ से कैच होगा इस जगह पे आएगा। जब सारा मैसेज कैच होता है ना तो सेल बॉडी इसको पहले यहाँ पर इकट्ठा कर देती है और इस जगह को कहते हैं बेटा एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। पहले मैसेज एक्सॉन हिलॉक पे आता है, उसके बाद आगे एक्सॉन पे बढ़ता है। तो अगर तुम्हें एक्सॉन हिलॉक से भी डायरेक्शन पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे, डायरेक्शन होगा पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन हिलॉक, फिर एक्सॉन एंडिंग पे साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, तब जाके मैसेज नेक्स्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा माइलिन शीथ के बारे में, ये श्वान सेल्स के बारे में और नोड ऑफ रेनवियर के बारे में। एक्सोलेमा एंड एक्सोप्लाज्म इज सिंपली द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन एंड न्यूरोप्लाज्म न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कह दो, बट न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरीलेमा मत कह देना बिकॉज न्यूरीलेमा वर्ड बुक हो चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल ऑफ न्यूरीलेमोसाइट के लिए, ठीक है। तो आप न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं पर न्यूरीलेमा नहीं कह सकते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिकॉज वो श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।